आइए देखते हैं फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर 2 है, लास्ट मॉडल है। आज सेमेस्टर 1 हो गया था, सेमेस्टर 2 देखते हैं आज लास्ट मॉडल, सेमेस्टर 2 का लास्ट मॉडल का फर्स्ट क्वेश्चन। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 219, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिकता वोल्टेज E1, V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2, V2 के बीच का क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा E=V1 एंड E=V2, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 220, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। लोड विभिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 221, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ताम्र हानि। क्वेश्चन नंबर 222, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिष्ठा विनिमय की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। इसका आंसर हो जाएगा 9.09, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 223, ट्रांसफार्मर में टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? भंवर धारा हानि को कम करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 224, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? इसका हो जाएगा तेल प्राकृतिक ठंडा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 225, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ताम्र हानि = लौह हानि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 226, ट्रांसफार्मर में बुलखोज रिले के शीर्ष प्लेट स्विच का क्या कार्य है? इसका हो जाएगा अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 227, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 260, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? इसका हो जाएगा अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना, ऑप्शन डी। 229, ऑफ लोड टाइप बदलने के लिए ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिए जाते हैं? 229 का ऑप्शन सी हो जाएगा संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 230, पावर ट्रांसफार्मर का भाग का नाम क्या है? इसका नाम बताना। इसका नाम है बुलखोज रिले, ऑप्शन डी। 230, दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा काला अनुक्रम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 232, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा चरणबद्ध कोर व्यवस्था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 200, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? वायु कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन 234, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? विभव ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेकर की नमी को कैसे निर्धारित किया जाता है? इसका हो जाएगा सिलिका जेल का उपयोग करना, ऑप्शन ए। 236, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? इसका हो जाएगा कोर हानि, ऑप्शन ए डी। इसका ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? इसका हो जाएगा 237 का नमी, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 238, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 239, ट्रांसफार्मर का नाम बताइए। इसका नाम हो जाएगा कोर प्रकार ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 240, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोटक वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? दबाव छोड़ना, ऑप्शन सी। 241, बिजली ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले का कार्य क्या है? अति भार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा करना, ऑप्शन डी। 242, क्यों विभव ट्रांसफार्मर को प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? ऑप्शन ए, उच्च प्रेरणा देने के लिए। 243, वितरण ट्रांसफार्मर के सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक रूप से क्यों जुड़े हुए हैं? इसका हो जाएगा 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 244, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के ईएमएफ प्रेरित होता है? इसका हो जाएगा अन्योन प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन बी। 245, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का कैसे निर्धारण करें? इसका हो जाएगा लघु परिपथ टेस्ट, ऑप्शन सी। इसका हो जाएगा फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका हो जाएगा नियत हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन ए, नियत हानि को कम करने के लिए। 247, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा तांबे के उपयोग कम करना, तांबे के उपयोग को कम करता है, ऑप्शन ए। 248, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर्स में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा सिलिका जेल, ऑप्शन ए। 249, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी। 250, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक, ऑप्शन डी। ऑटो ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? इसका हो जाएगा स्टील 93, ऑप्शन सी। स्टील 93 और सिलिकॉन 7%। 252, बिजली ट्रांसफार्मर में टैंप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा 252 के बी, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले।